नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ऑफिशियल निम्मी क्वेश्चन बैंक दोस्तों देखने वाले हैं, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेकेंड ईयर का दोस्तों ऑफिशियल जो है डीजीटी के द्वारा जो जारी किया गया था, उसी का सेट नंबर 1 है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों का जो सीबीटी एग्जाम होगा सेम इसी पैटर्न पर होगा। 150 नंबर का आपका पेपर होगा। टोटल 75 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले ट्रेड थ्योरी का दोस्तों आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि वह फिजिकल पाथ जिसके माध्यम से एक मैसेज सेंडर को रिसीवर तक जाता है वह क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों जो रहता है, जो कि फिजिकल पाथ जिसके माध्यम से एक मैसेज सेंडर से रिसीवर तक जाता है, वो रहता है दोस्तों आपका ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडियम यहाँ पर आपका पहले का तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो डिवाइस के बीच डेटा कम्युनिकेशन को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक सेट है। तो दो डिवाइस के बीच डेटा कम्युनिकेशन को नियंत्रित करने वाले नियमों का जो सेट है दोस्तों, यह आपका प्रोटोकॉल है। तो दूसरे का यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा है कि मीडिया लिंक द्वारा कनेक्टेड डिवाइस या नोड्स का एक सेट है। तो मीडिया लिंक द्वारा कनेक्टेड डिवाइस या नोड्स का जो एक सेट है, यह है दोस्तों आप लोगों का नेटवर्क है। तो यहाँ पर नेटवर्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा यहाँ पर दोस्तों कहा गया कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का क्या फंक्शन है। तो देखिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का जो फंक्शन है, यह दोस्तों आपका कि एक पोर्ट के माध्यम से क्लाइंट सर्वर और पेरिफेरल्स को नेटवर्क से कनेक्ट करता है। पांचवा क्वेश्चन है कि सिस्को राउटर और सिस्को के स्विच क्या रन कराते हैं। तो सिस्को राउटर और सिस्को के स्विच क्या रन कराते हैं। तो ये रन कराते हैं दोस्तों आपके iOS है। ठीक है। छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि iOS कमांड लाइन तक एक्सेस को क्या कहा जाता है। तो देखिए iOS कमांड लाइन तक एक्सेस को दोस्तों हम लोग कहते हैं EXEC सेशन। iOS का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है क्या होता है। तो देखिए iOS का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर इंटरनेट वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इंटरनेट वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन कहा गया है कि यदि आपको शो इंटरफेस सीरियल 1 टाइप करने के बाद सीरियल 1 इज डाउन, लैंड प्रोटोकॉल इज डाउन संदेश मिलता है, तो OSI मॉडल की किस लेयर की समस्या होगी। तो यहाँ पर जो समस्या आपको देखने को मिलेगी वह फिजिकल लेयर में समस्या देखने को मिलेगी। RIR का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो देखिए RIR का दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है वो रहता है आपका रीजनल इंटरनेट रजिस्टर्स। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट्स का डिजाइन किस सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट्स का डिजाइन जिस सिद्धांत पर कार्य करता है या पालन करता है, वह सिद्धांत रहता है दोस्तों इंड टू इंड प्रिंसिपल। ठीक है। तो इंड टू इंड सिद्धांत पर काम करता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि IPv4 एड्रेस फॉर्मेट में क्लास ए नेटवर्क में कितने नेटवर्क और होस्ट संभव हैं। तो ये रहता है दोस्तों आपका नंबर ऑफ नेटवर्क 2⁻7 - 2 इंटू होस्ट पर नेटवर्क 2⁻24 - 2। 11 का यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। IEEE का अर्थ क्या है। तो देखिए IEEE का दोस्तों अर्थ होता है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ISP का अर्थ क्या होता है। तो देखिए ISP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। TCP या IP का अर्थ क्या है। देखिए TCP या IP का जो अर्थ होता है वो रहता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। 15 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्किंग में OSI का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए OSI का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यहाँ पर होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है किस लेयर का उपयोग कम्युनिकेटिंग डिवाइस के बीच इंटरसेक्शन को सिंक्रोनाइज करने के लिए किया जाता है। तो देखिए जिस लेयर का उपयोग
कम्युनिकेटिंग डिवाइस के बीच इंटरसेक्शन को सिंक्रोनाइज करने के लिए किया जाता है, वो रहता है आपका सेशन लेयर। यहाँ पर सेशन लेयर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, OSI मॉडल में सबसे लोवेस्ट लेयर कौन सा होता है? तो देखिए OSI मॉडल में जो सबसे लोवेस्ट लेयर होता है वो रहता है आपका फिजिकल लेयर। तो 17 का यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, OSI रेफरेंस मॉडल की कौन सी लेयर है जो एरर डिटेक्शन का उपयोग करती है? तो OSI रेफरेंस मॉडल में जो लेयर एरर डिटेक्शन का उपयोग करता है वो रहता है आपका डाटा लिंक एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। कंप्यूटर नेटवर्क में कितने प्रकार के रेफरेंस मॉडल होते हैं? तो देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में जो रेफरेंस मॉडल होते हैं यह रहते हैं आपके 2 प्रकार के। अब देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है कि फिजिकल लेयर किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों जो फिजिकल लेयर होता है यह संबंधित होता है दोस्तों आपका बिट बाय बिट डिलीवरी से, ठीक है। तो बिट बाय बिट डिलीवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि लेयर बिट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कैसे परिवर्तित करती है? तो देखिए लेयर बिट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में जो परिवर्तित करता है या फिजिकल लेयर बिट को, ठीक है। तो फिजिकल लेयर बिट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में परिवर्तित करता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, OSI लेयर की एकमात्र लेयर कौन सी है जो डेटा ट्रांसमिशन प्रोसेस के दौरान डेटा में अपना हेडर जोड़ने से रोकती है? तो ये रहता है दोस्तों आपका फिजिकल लेयर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फिजिकल लेयर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बिट्स को किसके द्वारा एनालॉग सिग्नल के रूप में गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया पर भेजा जा सकता है? तो ये रहता है दोस्तों आपका डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पर डिजिटल मॉड्यूलेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल की फिजिकल लेयर के नीचे ऑपरेट होने वाला डिवाइस है। तो ये जो डिवाइस रहता है दोस्तों आपका रहता है पैसिव हब। 25 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का फिजिकल पाथ है। ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच जो फिजिकल पाथ होता है ये आपका रहता है आपका ट्रांसमिशन मीडिया। तो 25 के यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन मीडिया। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि फिजिकल लेयर से कौन से लेयर से लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट्स को हार्डवेयर स्पेसिफिक ऑपरेशंस में ट्रांसलेट करती है? तो ये रहता है दोस्तों आपका डाटा लिंक लेयर। तो डाटा लिंक लेयर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोवेव क्या है? तो देखिए जो माइक्रोवेव होता है दोस्तों यह आपके यूनिडायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड जो वेव होते हैं, जो इंफ्रारेड वेव या तरंगे होती हैं वह किसके लिए उपयोगी होती हैं? तो ये उपयोगी होती हैं शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर UTP केबल की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? तो देखिए UTP केबल की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है दोस्तों ये आपका है 100 हर्ट्ज से लेकर 5 मेगाहर्ट्ज तक। 100 हर्ट्ज से लेकर 5 मेगाहर्ट्ज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कि वायरलेस कम्युनिकेशन के इस मेथड में कम्युनिकेशन केवल एक डायरेक्शन में होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका सिंप्लेक्स में, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में कौन से स्टैंडर्ड डिजिट का उपयोग किया जाता है? तो देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो स्टैंडर्ड डिजिट का उपयोग किया जाता है वो रहता है दोस्तों आपका 0 to 7, ठीक है। तो यहाँ पर 31 का दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन के डेटा लिंक लेयर पैकेट को कौन सा लेयर लेती है और उन्हें ट्रांसमिशन के लिए फ्रेम में समाहित करती है? तो देखिए जो डेटा लिंक लेयर पैकेट होता है इसको दोस्तों नेटवर्क लेयर से लेती है और उन्हें ट्रांसमिशन के लिए फ्रेम में समाहित करता है। 33 नंबर क्वेश्चन कि डेटा लिंक लेयर की कौन सी सब लेयर डेटा लिंक कार्य करती है जो मीडियम के टाइप पर निर्भर करती है? तो देखिए डेटा लिंक लेयर को जो सब लेयर डेटा लिंक पर कार्य करती है जो मीडियम के टाइप पर निर्भर करती है ये रहता है दोस्तों आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट्स एयर मैनेजमेंट मैकेनिज्म किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है दोस्तों आपका लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर से प्राप्त बिट की स्ट्रीम को डेटा यूनिट्स में विभाजित करती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेम। यहाँ पर फ्रेम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईथरनेट फ्रेम कंसिस्ट ऑफ, ईथरनेट फ्रेम में होता है तो ईथरनेट फ्रेम में दोस्तों आपका
मैक एड्रेस होता है। ठीक है, मैक एड्रेस कितने का है, तो जब कितने बिट का है, तो देखिए जो मैक एड्रेस होता है दोस्तों, यह आपका जो होता है यह आपका 48 बिट का होता है। ठीक है, अब 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि ईथरनेट पर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। तो यह है दोस्तों आपका ईथरनेट फ्रेम के अंदर पीपीई फ्रेम को इनकैप्सुलेट करना। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि इंटर फ्रेम गैप क्या है। तो देखिए दोस्तों जो इंटर फ्रेम गैप होता है वो होता है आपका कि आइडल टाइम बिटवीन फ्रेम के बीच आइडल समय। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है ये। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, एक स्विच WLAN को आमतौर पर किस नेटवर्क के रूप में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यह इम्प्लीमेंट किया जाता है वर्चुअल सर्किट के रूप में। अब देखिए यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि डेटाग्राम नेटवर्क में एक स्विच एक राउटिंग टेबल का उपयोग करता है जो एड्रेस पर आधारित होता है। तो ये जिस एड्रेस पर आधारित होता है ये रहता है आपका डेस्टिनेशन। 41 के यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पर कि एक टी स्विच का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए एक टी स्विच का उपयोग जो किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है यहाँ पर आपका कंप्यूटर, यहाँ पर कंप्यूटिंग इक्विपमेंट के बीच कनेक्शन को रीअरेंज करता है। ठीक है, नेटवर्क लेयर का संबंध डेटा के किससे है। तो देखिए नेटवर्क लेयर का संबंध डेटा के पैकेट्स से है। ठीक है, और 44 नंबर क्वेश्चन है OSI मॉडल का नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। तो देखिए OSI मॉडल का नेटवर्क लेयर जो प्रोटोकॉल है यह है दोस्तों आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये तो आपका यहाँ पर हो गया दोस्तों जो क्वेश्चन था। 44 क्वेश्चन था ये आपका ट्रेड थ्योरी का। ठीक है, अब यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को यहाँ पर देखिए मिलेगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। पहला क्वेश्चन कहा गया यदि 13 + x = 20 तो x का मान क्या होगा। तो x का यहाँ पर 75 करेंगे तो x का मान 7 आ जाएगा। 45 के यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। a का पावर m गुणे a का पावर n के लिए फार्मूला क्या होता है। तो इसको जब गुणा करेंगे a का पावर m + n हो जाएगा। 46 का यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/a का पावर m का मान कितना होगा। तो a का पावर -m हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 47 के यहाँ पर दूसरा। अब देखिए यहाँ पर है a का पावर m का पावर n किसके बराबर होगा। तो ये दोस्तों आपको जो बराबर होगा यह बराबर होगा a का पावर mn के। अब देखिए यहाँ पर है 49 नंबर क्वेश्चन a + b का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप क्या है। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर का जो विस्तारित रूप होता है यह होता है आपका a² + b² + 2ab। अब देखिए यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a² - 2ab + b²। यहाँ पर 50 का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 51 नंबर क्वेश्चन है नौकरी पाने के लिए सबसे ज़रूरी स्किल कौन सी है। देखिए नौकरी पाने के लिए जो सबसे ज़रूरी स्किल होता है वो रहता है दोस्तों आपका इंटरव्यू स्किल। 51 के यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरव्यू स्किल। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए आपकी पहली तैयारी है। तो देखिए नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए आपकी जो पहली तैयारी होता है वो रहता है आपका कि प्रिपेयरिंग रिज्यूम, बायोडाटा तैयार करना। यहाँ पर 52 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, बायोडाटा तैयार करें। देखिए कैंपस भर्ती कहाँ पे आयोजित की जाती है। देखिए कैंपस भर्ती जो होता है यह आपका ITI में आयोजित किया जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि आपके बायोडाटा में कौन सी जानकारी कम महत्व रखती है। तो वो रहता है दोस्तों आपका एक्सपेक्टेड सैलरी, अपेक्षित वेतन। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोगों के साथ अच्छी तरह जुड़ने की क्षमता है। तो देखिए लोगों के साथ अच्छी तरह से जुड़ने की जो क्षमता होती है वो रहता है आपका इंटरपर्सनल स्किल। देखिए प्रतीक्षा करने और शांत रहने की क्षमता क्या है। प्रतीक्षा करने और शांत रहने की जो क्षमता होती है ये आपका पेशेंस कहलाता है, यानी कि धैर्य। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समय की पाबंदी का अर्थ क्या है। तो समय की पाबंदी का अर्थ होता है कि बीइंग ऑन टाइम, समय पर होना।
58 नंबर क्वेश्चन है, जब आप अपनी सहपाठी से कलम उधार लेते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए। तो आपको दोस्तों यहाँ पर बोलना चाहिए, क्या आप कृपया मुझे एक पेन दे सकते हैं। तो 58 के यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्निफिकेंट, शार्प, लेंदी, ब्राइट किसके उदाहरण हैं। तो ये सब उदाहरण हैं दोस्तों आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड के, वर्णनात्मक शब्द के। 60 नंबर क्वेश्चन है कि टेबल, तार, सॉकेट, केबल, हथौड़ा, कील ये सब किसके उदाहरण हैं। तो ये सब उदाहरण हैं दोस्तों आपके नेमिंग वर्ड के। कामा, फुल स्टॉप और इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये सब किसके उदाहरण हैं। तो ये सब उदाहरण हैं दोस्तों आपके पंक्चुएशन मार्क के। जब आप किसी विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं तो आप क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं दोस्तों लेट अस डिस्कस, आइए चर्चा करें। अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको कैसा होना चाहिए। तो वहाँ पर होना चाहिए फॉर्मल, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे अनुरोध है कि किए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करें, यह किसका एक उदाहरण है। तो आपसे अनुरोध है कि कार्य को सोमवार तक पूरा करें, यह जो उदाहरण है दोस्तों यह आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन का। जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट यह सब किसके उदाहरण हैं। तो ये सब उदाहरण आते हैं दोस्तों आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत। और यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन है, नमस्ते, आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, यह सब किसका उदाहरण है। यह है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि द रोड इन माई टाउन आर इन, यहाँ पर हो जाएगा गुड कंडीशन। यहाँ पर 67 का यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहा गया उचित वर्णनात्मक शब्दों को पूरा करें, यहाँ पर हो जाएगा देयर इज ए, क्या हो जाएगा यहाँ पर भरा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन विथ लवली फ्लावर, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहा गया है देयर इज ए, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस, यहाँ पर हो जाएगा देयर इज ए बिग प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस, यहाँ पर 69 का दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उचित वर्णनात्मक शब्द भरना है। 70 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया देयर आर, यहाँ पर हो जाएगा स्पेसियस अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड। ठीक है, तो नेबरहुड हो जाएगा यहाँ पर देयर आर स्पेसियस अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड। 71 नंबर क्वेश्चन कहा गया रिक्त स्थान को आपको यहाँ पर सार्थक वाक्य के साथ बनाएं। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ये है यहाँ पर द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट फॉर सीटीएस एग्जामिनेशन, यहाँ पर हो जाएगा पहला। आपको यहाँ पर फिर वर्णनात्मक सार्थक वाक्य बनाना है। तो टेल अस अबाउट ए डिफिकल्ट सिचुएशन, यहाँ पर हो जाएगा यू हैव फेस एंड हाउ यू मैनेज टू कम आउट ऑफ इट, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। और यहाँ पर देखिए पूछेगा देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया, द एयर इज पोल्यूटेड, यहाँ पर हो जाएगा 73 का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। उचित वर्णनात्मक शब्द भरना यहाँ पर कि देयर इज ए वाटर स्कार्सिटी इन लोकलिटी, द एरिया इज क्या हो जाएगा यहाँ पर ड्राई। तो 74 के यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है उचित वर्णनात्मक शब्द से वाक्य को पूरा करें। तो यहाँ पर हो जाएगा कि द ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरिया इज डिफिकल्ट एज द रोड आर अनइवन, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का चौथा। तो इस तरह से दोस्तों ये कंप्लीट होता है। जिनको पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।